बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूँ एक मरतबा फिर शादाब रियाज। और जनाब DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो है उनकी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बहुत अहम गुफ्तगू उन्होंने की है। तो मैंने कहा मैं दोस्तों के साथ शेयर करता चाहूँ। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई है और तहकीकात से साबित हुआ है कि मनसूबा बंदी की गई। कई महीने से ये मनसूबा बंदी चल रही थी। DGISPR का ये कहना था, एक वाज़ेह मैसेज दिया गया DGISPR साहब की जानिब से, लोगों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया गया। देखा होगा आपने, बिल्कुल ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। बहाने बहाने से तरीके तरीके से पाक फौज के खिलाफ उकसाया जाता था, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी। मेजर जनरल जो है अहमद शरीफ चौधरी साहब का ये कहना था कि तहकीकात में बहुत सी चीजें साबित हो चुकी हैं। मंसूबा साज कौन था, कई माह से मंसूबा चल रहा था, पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं, दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, अवाम को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं किया जा सकता झूठा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सियासी मफादात की खातिर चंद लोग मुल्क को और मुल्क की फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मेजर जनरल्स और 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र भी उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी इस मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात भी लिए, सवालात के जवाब भी दिए। और उनका ये कहना था कि DGISPR का ये कहना था कि अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान एहतराम का रिश्ता है और वो हमेशा बरकरार रहेगा, मोहब्बत का रिश्ता है, हमेशा बरकरार रहेगा। मुल्क दुश्मन इस में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालात कैसे भी हों, फौज पाकिस्तान के दुश्मन को नाकों चने चबवाएगी, वो दुश्मन कोई भी हो। फिर बात की उन्होंने कहा कि इक्तदार के लालच में, बड़ी अहम बात है कि इक्तदार के लालच में 9 मई का वाक़या हुआ, इनकलाब के झूठे नारे लगाए गए, वाज़े पैगामात, वाज़े डायरेक्शन जो है वो DGISPR की जानिब से दी जा रही है। वो इशारा वाज़े तौर पर किया जा रहा है कि ये इशारा जो है, ये तमाम चीज़ें कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ से बनाई गई। उन्होंने कहा कि 15, और ये कहा गया कि फौज के अंदर तो इत्तेफाक ही नहीं है, कुछ कमांडर्स इधर हैं, कुछ कमांडर्स इधर हैं। उसका मैसेज का जवाब 15 मई को दिया गया जब कोर कमांडर, स्पेशल कोर कमांडर मीटिंग हुई। फिर उसमें तमाम ने उस मुतफिका तौर पर 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। फिर फर्स्ट फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का भी रेफरेंस दिया जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें भी मजम्मत की गई 9 मई के वाक़यात की, और इस चीज़ का आदा किया गया कि जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई होगी। शरपसंद जो लोग मुलविस हैं 9 मई के वाक़यात में, उनको किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई साबिक जर्नैल थे, जो कुछ साबिक जर्नैल थे जिनके करीबी अजीज थे, उनसे भी तहकीकात की गई। उन्होंने कहा कि 102 शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन से हर चैलेंज को काबू पा लेंगे। और सिविल फिर उन्होंने एक रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि जो ये कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आपको राइट है, आप अपना सिविल वकील भी कर सकते हैं, फिर आपको राइट है कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का राइट मौजूद है। इसके बावजूद समझ नहीं आती कि क्या वजूहात हैं कि साबिक जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब या एतजाज अहसन साहब जो है वो इस मामले को इस तरीके से चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ले जाया गया है। देखें, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से तो अभी मामला आना है। बहरहाल जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो जजा और सजा का मामला है ये होना चाहिए। जब हम माशरा बनते हैं और जजा और सजा के बगैर इसको मुमकिन नहीं है। 9 मई का सानिया एजेंसीज ने करवाया, फौज ने करवाया, ये भी एक सवाल किया गया जिसका अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा कि क्या मुख्तलिफ शहरों के नाम लिए, उन्होंने 8-10 शहरों के नाम लिए। उसके अलावा दीगर भी उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पे हमारे लोग मौजूद थे जो आगे लगा रहे थे, जो शोधा की यादगारों को, तनसीबात को जो है वो तबाह कर रहे थे। ये सोचने की बात। उन्होंने कहा मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस सवाल का जवाब दें, क्या हम अपने ही शोधा के खिलाफ इस किस्म की हरकत करेंगे? फिर ये ज़हन साजी फौज ने खुद कराई। उनका ये भी क्वेश्चन था सहाफ़ी को कि भाई आपके सवाल के मुताबिक जो ये बातें करें तो क्या
ذہن سازی جو ہے یہ فوج نے ہی کروائی لوگوں کی، جو آہستہ آہستہ یہاں سے کچھ فاصلے پر نہر کے پاس بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے فوج کے خلاف، کبھی وہ جنرل فیصل منیر کے خلاف، جنرل فیصل نصیر کے خلاف، کبھی حافظ جنرل منیر صاحب کے خلاف، اور مختلف ڈی جی آئی کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیتے رہے۔ جب تفتیش بھی ہوئی ان سے ایف آئی اے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے، تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا۔ حضور یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو کسی کے کہنے پہ آپ میڈیا پہ آ کے کر دیں اور بے بنیاد الزامات لگائیں اور اپنے ہی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ فوج کے خلاف ذہن سازی کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی بدقسمتی سے جو ہے ایک سیاسی گروہ جو ہے وہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ یہ تھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، جس میں کھل کے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ملوث کون ہے۔ اور اس پریس کانفرنس سے آپ کو دوستو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاید اب عید کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو۔ عید کے فوراً بعد ایک گرینڈ قسم کا آپریشن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ نہیں بچے گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔